हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। के सारे काम करने के बाद मैं नहा ली। नहाने के बाद की सबसे पहले पूजा। मैं थोड़ा मील प्रेप करके रखूँगी। इनके छोटे मोटे काम जिनको करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने यहाँ हंकड़ मेकर लिया है। मैंने इसमें कर्ड डाला है। इसमें ढक्कन लगा के मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये शाम तक इसका हंकड़ अच्छे से बन जाएगा। कुछ अचानक किसी को कुछ खाने का मन किया हंकड़ से रिलेटेड कुछ रेसिपी, तो फिर मैं इसको आराम से यूज़ कर सकती हूँ। इस हंकड़ मेकर में इजी तरीके से मैं हंकड़ बना लेती हूँ। कन्वीनियंट रहता है। अभी तो ये 2 कॉर्न बचे हुए हैं। मेरे हस्बैंड स्टार बाज़ार से बहुत सारे कॉर्न ले आए थे, कुछ को तो भूनकर खा लिया गया। ये 2 कॉर्न बचे थे तो मैंने सोचा इनको पील करके अच्छे से इनके दाने निकाल लेती हूँ और इनको अच्छे से स्टोर कर दूँगी, तो बाद में अगर कुछ किसी को खाना हुआ तो मैं बाद में बना लूँगी। मैंने कॉर्न पील करने के लिए कटर अमेज़ॉन से मंगाया है कि काफ़ी अच्छा है। इससे बहुत ईज़ी तरीके से सारे कॉर्न के दाने निकल जाते हैं। ये दाने निकालने के बाद मैं इसे एक टपरवेयर के एयर टाइट कंटेनर में इसको फिल कर लूँगी। इसको भी बंद करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। मॉर्निंग में मैंने पनीर बना दिया था। घंटे हो गए हैं, अब ये सेट हो गया है। इसको भी निकाल के मैं स्टोर करूँगी। ये देखिए कितना अच्छा पनीर बना है। अभी 1-2 दिन पहले हम लोगों ने पनीर की बहुत सारी रेसिपीज़ खा ली हैं, तो फिर ये दूध ज़्यादा बच गया था तो मैंने इसको बना लिया। मैं इसको स्टोर करूँगी एक कांच के कंटेनर में, जिसमें मैंने पानी पहले से ही भर लिया है। इसमें पनीर के पीसेस काट के डालूँगी। इसको भी फ्रिज में रख दूँगी। पानी में अगर डिप करके पनीर को रखा जाए तो 1 हफ्ते तक पनीर ख़राब नहीं होता है। स्प्राउट्स मेकर में मैंने स्प्राउट्स बनाने को रखे थे, ये भी रेडी हो गए हैं, तो मैं इनको कंटेनर में निकाल लूँगी और अच्छे से फैला दूँगी। ऐसे ही मैंने चने के भी स्प्राउट्स बनाए थे, इनको भी निकाल कर मैं अच्छे से बंद कर दूँगी और फ्रिज में स्टोर करूँगी। प्रोटीन के लिए स्प्राउट्स काफ़ी अच्छे हैं। डाइट में इसको आप लोग भी इंक्लूड करें। हाँ, एक भगोने में मैंने एक गुनगुना पानी डाला, थोड़ा सा विनेगर डाला और मैंने ये अदरक मंगाई थी। मैंने 15 मिनट के लिए अदरक को पानी में भिगोकर छोड़ दिया। किचन क्लॉथ हैं जो मैंने यूटेंसिल पोंछने के लिए मंगाए हैं। रात में इनको गर्म पानी और सर्फ के साथ भिगोकर रख दिया था। अब मैं इनको अच्छे से वॉश करूँगी। इनको साफ़ करने के लिए ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। ये ब्रश मेरे किचन में ही यूज़ होता है। किचन के नैपकिन, किचन की टॉवेल, ये सारी चीज़ें मैं इसी से धुलती हूँ। सारे कपड़ों को मैं अच्छे से रगड़ रगड़ के धुल लूँगी। हम छोटे छोटे दिखते हैं लेकिन काफ़ी टाइम लग जाता है इन कामों में, लेकिन इन कामों को करना भी बहुत ज़रूरी है। कि जब सारे काम हो जाते हैं, जब मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है, तब मैं ये छोटे छोटे काम करके रख लेती हूँ, जिससे मेरा सारा काम निपट जाता है। कपड़े अच्छे से धुल गए हैं। ये किचन टॉवल अच्छे से वॉश हो जाते हैं तो उसमें मैं गर्म पानी डालकर इनको मिनट के लिए छोड़ देती हूँ ताकि ये अच्छे से स्टरलाइज हो जाए, पूरी तरह से साफ़ हो जाए। ताकि इन क्लोथ्स को इस तरह से ही धुलती हूँ। तो मैंने अदरक भिगो के रखी थी, इनको साफ़ करना स्टार्ट करेंगे। छोटा ब्रश भी मैंने सब्जियों को साफ़ करने के लिए रखा है। किचन में ही एक्वागार्ड के पास रखा रहता है, जो सब्जियों से मिट्टी साफ़ करनी रहती है, तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। इसकी हेल्प से सब्जियां बहुत अच्छे से वॉश हो जाती हैं। पानी में डिप करने से अदरक की सारी मिट्टी नीचे बैठ गई है, जिसको साफ़ करना काफ़ी इजी हो गया। अदरक में बहुत सारी गंदगी होती है, खूब सारी मिट्टी होती है। को एक बार अच्छे से रगड़ रगड़ के अगर हम धुल लेंगे तो अदरक हमारी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो मैं धूप में रख दूँगी सूखने के लिए। किचन टॉवल को फैलाने के लिए मैं ये रॉड को नीचे करूँगी, को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि थोड़ा डस्ट तो आती रहती है। बालकनी मेरी खुली है, इसको साफ़ करना भी ज़रूरी हो जाता है। कपड़ों में जो क्लिप लगाऊंगी इनको भी अच्छे से वॉश कर लूँगी। कपड़ों का गर्म पानी हटा देंगे और एक बार नॉर्मल पानी से धुलने के बाद इन कपड़ों को अच्छे से निचोड़ेंगे और ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से कपड़े धुलने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है। छोटे मोटे काम करने के बाद मैं थोड़ा थक गई। बनाई अपने लिए शतावरी टी। वुमेन्स हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है, गूगल करके देखिएगा। मैंने अपनी शतावरी टी पी और फिर ऑरेंज खाए, उसके बाद थोड़ा आराम किया। 1 घंटे के बाद फिर से आ गई मैं अपनी किचन में। बॉक्स के सारे मसाले ख़त्म हो रहे थे। सब्जी बनाओ तो कभी धनिया पाउडर नहीं है तो कभी जीरा पाउडर नहीं है। 1 हफ्ते से काफ़ी टल रहा था तो मैंने सोचा आज सारे मसालों को मैं बना ही लेती हूँ।
रात में मैंने मसाला बॉक्स को अच्छे से धुलकर ड्राई करने के लिए छोड़ दिया था। एक एक करके मैं सारे मसाले बना लूँगी। इसको मैंने थोड़ा भूना और उसको भूनने के बाद ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। सेम उसी तरह मैंने धनिया को भी भुना। मिनट भूनने के बाद उसको भी ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। पाउडर बनाने के लिए जीरा को थोड़ा भूनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। मसालों को भूनने के बाद मैं अलग अलग बर्तन में निकाल लूँगी ताकि मसाले जल्दी से ठंडे हो जाए। मसाला बनाने के लिए मैंने सारे खड़े मसालों को निकाल लिया। सारे मसालों को भी हम भूनेंगे, बाद में इन्हें भी ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मैं गोपाल जी के लिए मटर का पुलाव भी अलग से बना लिया है। उनको भोग लगाने का भी समय हो गया है। भोग लगाने के बाद मेरी बेटी का भी स्कूल से आने का समय हो गया था, तो उसका लेकर आई। फिर तक ये सारे भुने मसाले ठंडे हो गए तो फिर मैंने एक एक करके इनको पीसना शुरू कर दिया। मम्मी भी घर में ही ऐसे ही मसाले भून कर पीसती हैं। शादी के बाद 1 या 2 बार मैं शायद रेडीमेड मसाला लेकर आती थी। वो मसाले मुझे पसंद नहीं आते थे। उसके बाद से मैं सारे मसाले घर में ही बनाने का ट्राई करती हूँ। हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मार्केट से लेती हूँ, पैकेट वाला यूज़ करती हूँ। पर मैं हल्दी अच्छे से पीसती नहीं है। के बने हुए मसालों से सब्जी का स्वाद तो बहुत ही बढ़ जाता है। हमें संतुष्टि भी रहती है कि कितनी सफाई से और अच्छे से ये मसाला बनाया गया है। मैं सारे मसाले घर में ही बनाती हूँ। थोड़ा टाइम तो लगता है। ये सारे काम करने के बाद मन में सेटिस्फेक्शन भी हो जाता है। घर के काम करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पूरा घर मैनेज करना आसान नहीं होता। अपने फैमिली मेम्बर्स की सारी सेहत का ध्यान भी रखना पड़ता है। सारे काम करने ज़रूरी भी रहते हैं। छोटे छोटे कामों को कर कर अपने घर को व्यवस्थित रखती है और मुझे इन कामों को कर कर बड़ी खुशी भी मिलती है। मसालों को पीसने के बाद इनको तुरंत नहीं भरेंगे और इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। सारा काम करते करते 4 बज गया और मैंने लंच काफ़ी लेट किया। लंच करने के बाद 15 मिनट थोड़ा रेस्ट किया, फिर से आ गई मैं इनको फिल करने के लिए। करके मैं सारे मसालों को भरती जाऊंगी। बनाया है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर मैंने ये ऑर्गेनिक वाला लिया है। हल्दी पाउडर भी ये मैंने ऑर्गेनिक तत्व का यूज़ करती हूँ। मसाला बॉक्स में मैं जीरा भी भर लेती हूँ। मसाला बॉक्स जब वॉश करने के बाद सारे मसाले रखते हैं ना तो इतना अच्छा लगता है, मन को सुकून लगता है कि आज कितना अच्छा लग रहा है। मसालों को भरने के बाद अब मैं इनको रख दूँगी। मैं इन बॉक्सेस को ज़्यादा नहीं भरा है, थोड़े बचे हुए मसाले हैं, मैं इनको कांच के कंटेनर में भर के रख दूँगी कि जब ये मसाले ख़त्म हो जाए तो मैं उनका यूज़ कर लूँ। बाकी के सारे मसाले भी मैं भर लूँगी। टाइम तो काफ़ी लगा लेकिन मेरे काफ़ी काम निपट गए। दिनों से सोच रही थी कि मसाले बनाने, लेकिन टाइम ही नहीं निकल पा रहा था, तो मैंने आज सोच ही लिया था कि आज टाइम निकाल के मुझे अपना ये काम करना है। आप पहले से सोच लो कि ये काम मुझे करना है तो ये हो जाता है, नहीं तो ये टलता ही रहता है। जितने भी मसाले मैंने बनाए थे उन कंटेनर को फिल करके मैंने सेट करके रख दिया। ये सारा काम करते करते काफ़ी टाइम लग गया था, शाम का टाइम हो गया था। मैं बाहर गई और देखा कि अदरक भी सूख गई है तो उसको ले आई। कितनी साफ़ हो गई है, सारी मिट्टी निकलने के बाद एकदम अदरक चमक गई है। बॉक्स में टिश्यू लगाकर मैं स्टोर कर दूँगी। इसको जब भी यूज़ करना हो निकालो और यूज़ कर लो और धुलने का झंझट ख़त्म हो गया। फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।